करता है उस परिक्रमण काल, उसे क्या बोला जाता है? परिक्रमण काल मीन्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। मीन्स एक जो ग्रह है, द टाइम टेकन बाय अ प्लेनेट, जो टाइम टेकन किया जाता है किसके द्वारा? प्लेनेट के द्वारा, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर को पूरा करने के लिए जो भी टाइम लिया जाता है उसे क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, उसे बोला जाता है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। इट्स ईयर द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन increase as the distance of planet from the sun increase। मीन्स सूर्य से ग्रह की दूरी के रूप में क्रांति, ये क्या है? सॉरी, द टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड होता है रिवॉल्यूशन, ये इंक्रीज हो जाता है एज डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन इंक्रीज। जैसे जिस तरीके जैसे जैसे जो डिस्टेंस है सन से प्लेनेट का वो इंक्रीज होता है, उसी तरीके से इसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो भी क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है? ये प्लेनेट डू नॉट कोलाइड अमोंग देमसेल्फ, जो प्लेनेट होते हैं वो कोलाइड नहीं करते हैं खुद में, और विद द सन, ना ही वो सन से कोलाइड करते हैं, वो टकराते नहीं हैं उनसे। दिस इज बिकॉज प्लेनेट आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, क्योंकि ये क्या होते हैं आपके? कॉन्स्टेंट मोशन। एक क्या है ये? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर निरंतर गति और व्यापक रूप से कक्षाओं में उसी दिशा में चलते रहते हैं वो। ठीक है, motion around the sun and move in the same direction in orbit that are widely far apart, जो कि ये काफी दूर होते हैं ये। ठीक है, पृथ्वी। अच्छा, इसके बाद में क्या है? अर्थ। अर्थ को बोला जाता है पृथ्वी। ठीक है, इज द थर्ड प्लेनेट इन द टर्म ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो ये क्या है? ये पृथ्वी क्या है आपका? तीसरा ग्रह है। तो इसमें क्या है कि द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो सरफेस है अर्थ का, एज सीन बाय अस, जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं, अपियर टू बी फ्लैट, ये दिखाई दे रहा है एक फ्लैट की तरह। दिस इज ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, क्योंकि इसका बहुत बड़ा साइज है। ये हमें क्यों फ्लैट दिखाई देती है पृथ्वी, हमें गोल क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है कि जब हम जितनी हमारी नज़रें इनकी पृथ्वी की तरफ जाती हैं, अर्थ की हम देखते हैं, तो वो हमें फ्लैट ही दिखाई देती है, वो हमें गोल दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। फ्रॉम फार ऑफ स्पेस द अर्थ अपीयर लाइक ब्यूटीफुल ब्लू एंड ग्रीन स्फेरिकल बॉल। जब हम इसको कहाँ से देखते हैं? ऊपर से, वहाँ से देखते हैं, आपका अंतरिक्ष से देखते हैं, तो पृथ्वी हमें किस तरीके से दिखाई देती है? एक सुंदर बॉल की तरह दिखाई देती है। मीन्स एक स्फेरिकल, एक जो गोल बॉल होती है, ग्रीन और ब्लू, इस तरीके से दिखाई देती है हमें। दिस इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये किस वजह से होता है? ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। फ्रॉम द सन, डायरेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम द वाटर एंड लैंड मास present on its surface। because of this the earth is sometimes referred to as the blue planet। ये हमें क्यों दिखाई देता है? ये हमें इस तरीके से क्यों दिखाई देता है? यह प्रतिबिंब के कारण दिखाई देता है। जल और भूभाग से जो सूर्य के प्रकाश इसी तरह के इस सतह पर मौजूद होने के कारण क्या होता है कि जो पृथ्वी की जो सतह है, जैसा हमें मतलब दिखाई देती है, सपाट ये प्रतीत होती है, यह इसकी वजह से है कि इसका आकार बड़ा है और दूर अंतरिक्ष से पृथ्वी एक सुंदर नीले हरे ग्रह की तरह हरे रंग की दिखता है, गोलाकार वेली। यह प्रतिबिंब के कारण है। ठीक है, ये किसके कारण दिखता है? ये प्रतिबिंब के कारण दिखता है, जो कि इसकी सतह पर क्या है? मौजूद होने के कारण, इसकी सतह पर मौजूद होने के कारण। ठीक है, इसके बाद में क्या है? इसके बाद में है आपका द अर्थ कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। द अर्थ कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन नियरली 365 डेज। जो अर्थ है वो कंप्लीट करती है एक चक्कर को सन के चारों तरफ, कितने टाइम में करती है वो? 365 डेज में। डिफरेंट सीजन अपीयर ऑन द डिफरेंट प्लेस ऑन अर्थ ड्यू टू इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। मीन्स आपको जो सीजन दिखाई देते हैं डिफरेंट, वो किस वजह से दिखाई देते हैं? रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। वो इसलिए दिखाई देते हैं कि जब वो चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्यूशन मतलब राउंड लगाती है, वो चक्कर लगाती है किसके? सन के। तो उसी अकॉर्डिंग क्या सीजन अपीयर ऑन द डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ ड्यू टू रिवॉल्यूशन अराउंड द सन।
ठीक है। उसके बाद में क्या है, द अर्थ नॉट ओनली रिवॉल्व्स, द अर्थ नॉट ओनली रिवॉल्व द सन बट ऑल्सो रोटेट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो सिर्फ रिवॉल्व मीन्स चक्कर सिर्फ सूर्य के ही चक्कर नहीं लगाती है, वो अपने अक्ष पे भी घूमती रहती है। वो अपने क्या करती है, ऑन एक्सिस, वो अपने एक्सिस पे भी क्या करती है, वो स्पिन करती रहती है, मीन्स अपने उस पे भी वो घूमती रहती है, और सन के भी चारों तरफ राउंड लगाती है, और अपने एक्सिस पर भी वो घूमती रहती है। इट कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस 24 आवर्स, ये अपने एक्सिस पर एक जो चक्कर लगाती है वो उसमें कितना टाइम लग जाता है, 24 आवर्स, जिसमें हम बोलते हैं कि दिन रात जिससे बनते हैं, डे एंड नाइट आर ड्यू टू दिस रोटेशन। इस रोटेशन की वजह से ही क्या बनते हैं, आपके दिन रात बनते हैं। दिन रात इसलिए नहीं बनते हैं कि सूरज के चारों तरफ वो चक्कर लगा रही है, तो वो तो अगर मान लो एक साल में वो चक्कर लगाएगी तो एक तरफ वो रात, एक साल में एक तरफ दिन रहेगा, एक तरफ रात रहेगी, इस तरीके से नहीं है। वो उसके सन के चारों तरफ चक्कर लगाने के साथ साथ में वो खुद के अक्ष पे भी, जो खुद का जो अक्ष है उस पर भी वो रोटेट करती है। तो उसी जब वो उस पर रोटेट करती है उसी से ही दिन रात बनते हैं। इसके बाद में क्या है, आवर अर्थ इज वेरी, कहाँ पर है हम, डे एंड नाइट ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट ऑन इट्स ऑन एक्सिस। ड्यूरिंग इट्स रोटेशन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन, ड्यूरिंग इट्स रोटेशन, जब ये रोटेशन के दौरान क्या होता है, जो साइड ऑफ द अर्थ, जो अर्थ साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन रिसीव लाइट एंड अपीयर ब्राइट, और ये कैसी दिखती है, ब्राइट दिखती है। ठीक है। जब पृथ्वी का मुख मीन्स जब ये जो पृथ्वी होती है, जो ये जब सूर्य के जो बिल्कुल सामने होती है, तो क्या दिखाई देता है आपको उस टाइम, देन दिस साइड इज सेड टू हैव डे एंड अदर हाफ देन डज नॉट रिसीव लाइट। तो जो अदर साइड है वहाँ पर सूर्य की लाइट नहीं पड़ती है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका नाइट होती है। द टू हेल्प्स रिवर्स देयर रोल्स after every half rotation, every 12 hours nearly. Our earth is very unique and special planet, जो हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है और स्पेशल प्लेनेट है ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ द ओनली, यह एक ओनली प्लेनेट दैट कैन सस्टेन लाइफ ऑन इट, सिर्फ यही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर जीवन है। It fulfills and meets the entire sets of conditions essential for development, and sustenance of life. These conditions are, कौन सी है ये conditions? Presence of atmosphere, presence of water on the surface. मीन्स इस पृथ्वी पर जो जीवन है उसके रीज़न क्या है, उसके रीज़न है आपके प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका एटमॉस्फेयर है, दूसरा क्या है यहाँ पर पानी है, इसकी सतह पर क्या है आपका पानी है, और राइट साइज एंड राइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, सॉरी सन, क्योंकि राइट साइज है, ना तो ज़्यादा साइज है ना ही कम है, मतलब बिल्कुल एक जीवन जीने के लिए मतलब एक प्रॉपर साइज है इसका पृथ्वी का, और साथ में सन से डिस्टेंस, अगर ये हमारी पृथ्वी बिल्कुल बहुत पास में होती सन के तो वो बिल्कुल भी जीवन संभव नहीं होता। जैसे कि आपका बुध ग्रह है और शुक्र ग्रह है, वो बिल्कुल सन के क्लोज है, तो वहाँ पर जीवन नहीं है, तो ये बिल्कुल राइट डिस्टेंस पे है सन से, इसी वजह से यहाँ पर क्या है, जीवन संभव है यहाँ पर। इट टू रिसीव जस्ट द करेक्ट अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, और सही मात्रा में क्या है ये, जब हमें सोलर एनर्जी मिलती है तो उसी अगर ज़्यादा एनर्जी ये सोलर एनर्जी मिलेगी तो रह ही नहीं पाएंगे उतनी गर्मी में, पॉसिबल ही नहीं रहना। ठीक है। डू यू नो ए डे for planet equal the time taken by its complete one rotation about its own axis। मतलब ये जो डे है आपका मतलब ए डे फॉर प्लेनेट इक्वल, एक जो डे है ये किसके इक्वल होता है, ये जो टाइम टेकन बाय इट्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, ये जो एक पूरा रोटेशन जो रोटेशन करने में जो पूरा टाइम लेती है अपने एक्सिस पर, ऑन इट्स ऑन एक्सिस, तो वो पूरा एक क्या होता है, दिन। ए ईयर कब होता है, ए ईयर ऑन द अदर हैंड इक्वल द टाइम टेकन बाय इट्स कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। जब सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लग जाता है तो क्या बन जाता है, पूरा एक 1 ईयर हो जाता है, मतलब वो 365 डेज में सन का राउंड लगा लेती है, चक्कर पूरा कर लेती है, तो वो उसको हम वर्ष ईयर बोलते हैं।
इसके बाद में क्या है आपका मार्स, इसके बाद में क्या है आपका मार्स,